नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता लेंगे। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। पांवटा साहिब का खतवाड़ गांव विलुप्त होने की कगार पर, वन विभाग को ग्रामीणों ने लिया आड़े हाथ। स्कॉलरशिप पर शिक्षा ले रही छात्राओं से मांगी जा रही फीस और जमा न करवाने पर नहीं बैठने दिया जा रहा परीक्षाओं में। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार लीगल करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने एक रिपोर्ट रखी विधानसभा पटल पर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भाजपा मना रही सेवा पखवाड़े के रूप में अभी तक प्रदेश में 36 रक्तदान शिविर किए जा चुके हैं आयोजित। आउटसोर्स कर्मियों पर विपक्ष सदन में बोल रहा झूठ, किसी भी कर्मी को नहीं निकाला गया है, बोले हर्षवर्धन चौहान। विधानसभा में उठा आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने का मुद्दा, विपक्ष ने दिया काम रोको प्रस्ताव। उस समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने नियम 67 के तहत कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे गए तमाम विभागों में कर्मियों को निकालने के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दे दिया है और जिसको अस्वीकार कर दिया गया। खैर, इस बात पर हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है और कहा कि विपक्ष सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रहा है, किसी भी कर्मी को नहीं निकाला गया है। सदन में जो है नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है वो प्रस्ताव दिया है कि जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी विशेष करके जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए थे उनको बाहर निकाला गया है। उस पर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है। अब गांव खतवाड़ की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने वन विभाग को आड़े हाथों ले लिया है। खैर, यहाँ पर हो रहे अवैज्ञानिक तरीके से कार्यों को रोकने के लिए संबंधित विभाग कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। गांव वासियों का यह भी कहना है कि कहीं खतवाड़ गांव विलुप्त होने की कगार पर तो नहीं है। इस दौरान उन्होंने वन विभाग को भी आड़े हाथों लिया। संबंधित खदान भी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है। हरियाणा और हिमाचल की सीमा यानी कि कालाअंब में स्थित विख्यात शिक्षण संस्थान एक बार फिर से विवादों में है। यहाँ पर छात्राओं ने संस्थान पर स्कॉलरशिप के नाम पर मोटी फीस ऐंठने का आरोप लगाया और इसी संदर्भ में वह आज डीसी सिरमौर से भी मिले। डीसी सिरमौर से उन्होंने न्याय की मांग की है, क्योंकि फीस न देने की सूरत में यहाँ पर छात्राओं को परीक्षा से वंचित रखकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। नर्सिंग की छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जब उन्होंने संस्थान में दाखिला लिया था तो उन्हें स्कॉलरशिप पर शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी, लेकिन अब वही मोटी फीस ऐंठी जा रही है और जब तक फीस नहीं दी गई तो परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन अब संस्थान की जो मनमानी है वो उन छात्राओं के भविष्य पर भारी पड़ रही है। के दो और उसमें ये मेंशन करो कि तुम 15 अक्टूबर से पहले हमें फीस जमा करवाओगे और तभी तुम्हारे एग्जामिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे। परंतु हम जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे स्कॉलरशिप पर है, कोई बच्चा फीस पे नहीं कर सकता। अगर हम इतनी ही रिच फैमिली से बिलोंग करें तो हिमालयन में पढ़ने नहीं आते। हमारी ये है, हम डीसी ऑफिस में इसीलिए आए हैं कि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाए और हमसे पेपर दिलवाया जाए, क्योंकि हम स्कॉलरशिप के छात्र हैं और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने का मुद्दा गरमाया। नेता विपक्ष ने कहा कि रोजगार देने के बजाय सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है। ठीक वैसे ही कोरोना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं, जिन्हें वर्तमान की सुखू सरकार ने अभी 6 माह से वेतन तक नहीं दिया है। उसकी वजह यही है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में
नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने पिछले कल भी विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिकमेंडेशंस वो एक जगह, लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल प्रोसेस में किया जा रहा है और इसके लिए शुरुआती दौर से ही कवायद तेज हो रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर भी हिमाचल प्रदेश में माना जा रहा है कि भांग की खेती को लीगल किया जाएगा और अब इसी मुद्दे पर कायम रहते हुए सरकार भांग की खेती को वैध करने जा रही है, यानी कि लीगल करने जा रही है। अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।